त्रेता युग में जो शूर्पणखा थी वो भी सोची थी कि भगवान एक बार हमसे, तो वो भी पूतना बन के आई, भगवान उसका काम तमाम किए। और त्रेता युग में अरे इसमें बलि की बहन एक थी रत्ना, वो भी मन में कामना ली थी, वो भी पूतना के रूप में आई, भगवान मोक्ष कर दिया। अब मां के समान मोक्ष दिए। कहने का भाव ये है कि चाहे जिस भाव से पूतना आई, भगवान का सानिध्यता हुआ, मां के समान काम की, इसलिए उसको मां के समान भगवान सदगति दिए। जैसे जिस वेश में, परिवेश में, चाहे जैसे अगर हम भगवान को भजेंगे तो हमारा परम कल्याण होना सुनिश्चित है। अब उधर जब नंद बाबा तब तक आ गए, जब नंद बाबा आए तो देखिए मेरी बड़ी भीड़ लगी है, पूछे क्या बात है। सारा हाल गोप ग्वाल वालों ने बताया, देखे कि पूतना का गड़बड़ हो गया। जाओ जाओ गोप ग्वाल वालों, दौड़ के जाओ और कुल्हाड़ी लाओ, और कुल्हाड़ी ला के पूतना के भाग को खंड खंड कर दिए, खंड खंड करके छोटा छोटा टुकड़ा करके जमुना जी के किनारे ले जाकर उसको जला दिए। जब जलाया गया पूतना के शव को तो उसके शरीर से सुगंध निकला, सुगंध। अब यहाँ संत लोग भाव देते हैं कि कन्हैया जिसका स्पर्श कर दे तो उसके शरीर से सुगंध ही निकलेगा, दुर्गंध नहीं निकलेगा। कन्हैया के स्पर्श मात्र से पूतना के शरीर से सुगंध, सुवासित सुगंध निकला और पूतना का मोक्ष हो गया। कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अब इसके आगे भगवान की मंगलमय बाल लीला का प्रसंग चलेगा निरंतर। इसके आगे सकट भजन हुआ। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। बैलगाड़ी होता था उस जमाने में, अब तो शायद नहीं है कहीं, अब कहीं रखा हो म्यूजियम में किसी तो अलग बात है, लेकिन दिखता कम है। अब तुरंत भगवान को पंचगव्य से स्नान कराया गया, स्नान करा के और गैया के पूंछ से यशोदा मैया झाड़ा लगाई। बीच बीच में इस चीज को समझिएगा कि भागवत में वर्णित है कि जिस मंत्र से मैया झाड़ा लगाई हैं गोविंद को पूंछ से, आज भी उस मंत्र से अगर किसी छोटे बालक को झाड़ा लगा दिया जाए तो नजर नजर उतर जाएगा, क्योंकि ये भगवान के अमृतमय वाणी दिव्य महामंत्र है। और इसमें ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि उन मंत्रों के प्रयोग से अभी कल आप लोग सुने ही होंगे, कल आप लोग सुने नारायण कवच। नारायण कवच का कितना बड़ा। तो वैसे ही जब किसी को झाड़ा लगाना हो तो जो यशोदा मैया ने मंत्र पढ़ के झाड़ा लगाया है, उससे बालक का नजर नजर जो टोना कमाना है सब दूर हो जाए। अब भगवान को यशोदा मैया घर के अंदर सुलाई थी। तब तक इतने में गोपियां आ गई, कहीं भैया हम कुछ नाच गाना गीत गाएंगे। तुम लोग तो जब से लाला हुआ है और आके केवल नाच गाना गीत में ही परेशान करते, चलो कोई बात नहीं, तेरा मन है तो नाच गाना गीत गा लो। अब वो आंगन में जो पलने में कन्हैया खेल रहे थे, पलने के साथ ही घर के बाहर सकट रखा हुआ था और उसी में लाके पलने को टांग दिया मैया ने। जब पलने को मैया ने टांग दिया तब तक इधर कन्हैया की नींद खुली। अब जब कन्हैया की नींद खुली तो कन्हैया जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। बाला नाम रोदनम बलम। बालकों का बल क्या है? रोना। जब बालक छोटे रोते हैं तो माँ कहती है ओए ला मेरा भूखा है, रुक रुक तुझको दूध पिलाता।
तो बालक का जो बल है वो रोने का बल है, बाला नाम रोदनम बलम। अब जो जो से कन्हैया रो रहे हैं, लेकिन वहां तो अब झूमर चल रहा है, सोहर चल रहा है, बधैया चल रहा है, अब कोई सुन ही नहीं रहा है कि अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं सुनेंगे आप लोग, सुनाता हूं अभी। अब कन्हैया ने अपने पैर को धीरे से उठाया और धीरा उठा के और एक झटका दिया। जब एक झटका दिया तो जो सकट था, अरे वो आसमान में चला गया।